The Uttar Pradesh government's directive to shops along the Kanwar Yatra routes to put up nameplates has drawn criticism from various corners, igniting a fresh debate in the country. AAP leader Saurabh Bhardwaj has accused the UP government of exploitation on the basis of caste. He said many fruit and vegetable sellers are from the Dalit community. Putting up name tags will reveal their caste. Since the Dalits did not vote for BJP, the government was trying to make them unemployed. देखिए, हमारे समाज में कई कुरीतियां रही। उनमें से एक सबसे बड़ी कुरीति ये रही कि दलित समाज से आने वाले हमारे भाइयों के घरों पे लोग खाना नहीं खाते थे। उनका हाथ छू जाए तो वो चीज नहीं खाते थे। आज अगर फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, ज्यादातर भाई हमारे दलित समाज से आते हैं। अब वो लिखेगा कि मेरा नाम फला फला है, फला फला है, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो भी गलत है, तो उससे उसकी जाति पता चलती है। और आप जाति के आधार पे उसका शोषण होने के लिए एक जमीन तैयार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से दलित समाज ने संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट नहीं दिया, आज दलित समाज को अनएम्प्लॉयड और बेरोजगार करने की एक बड़ी साजिश की जा रही है ताकि हमारा दलित समाज बेरोजगार हो जाए और इन लोगों के आगे घुटने टेक दे। हम ये होने नहीं देंगे। Member of Parliament Kapil Sibal also criticized the decision and said, looking at the results BJP got from UP in the Lok Sabha elections, it is clear that politics should be given such a phase due to which BJP comes back to power. Sibal emphasized that the ongoing debates around the Yatra are detracting from India's progress and called on the Prime Minister, Home Minister and Chief Ministers to refrain from using such matters for political gain. जब नतीजे मिले पार्लियामेंट के चुनाव में तो निश्चित रूप से गौर है ये हो रहा है कि किस तरह से राजनीति को एक ऐसा दौर देना चाहिए जिसकी वजह से भाजपा वापस दोबारा सत्ता में आए। और बात अब कर रहे हैं कि 2027 की चुनाव की, हालांकि 2027 का चुनाव बड़ी दूर है, लेकिन उसकी बात भी आज के दिन चर्चा, उसके बारे में भी चर्चा हो रही है। लेकिन और अभी देखिए, अखिलेश जी ने कहा है कि 100 लाओ और सरकार बनाओ। हाँ, तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन अगेन इश्यू ये नहीं है, इश्यू है कि हमारे देश के सामने देश की आम जनता, देखिए देश अमीरों का लिए नहीं होता, सीधी बात तो यह, सरकार अमीरों के लिए नहीं होती, सरकार गरीब के लिए होती है। गरीब का उत्थान होगा तो देश विकसित होगा, अमीर का उत्थान होगा और गरीब वही का वही रहेगा तो देश भी वही का वही रहेगा। तो इनको ये बताना चाहिए कि हम देश की जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके हैं, जिनको शिक्षा नहीं मिल रही, जिन बच्चियों को शिक्षा नहीं मिल रही, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, उनके बारे में हम क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में तो कोई चर्चा नहीं है। Meanwhile, BJP leader and Union Minister Giriraj Singh said that this was a matter of state government and if the state government issue any directive, it should be followed. He also responded to Kapil Sibal's statement and said the former Prime Minister Manmohan Singh had also issued such order in the past. सरकार का मामला है, राज्य सरकार कोई भी निकालता है विज्ञप्ति या कानून बनाता है तात्कालिक किसी चीज को, तो सभी को मानना चाहिए। आपको लगता है जरूरत पड़े तो ऐसा होना चाहिए? अब ये समीक्षा का विषय होगा। अगर समीक्षा होगी तो राज्य सरकार जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा। कपिल सिब्बल आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग देश को तोड़ रहे हैं, बांट रहे हैं, इस तरह के ऑर्डर लाते हैं। मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह किस पार्टी के प्रधानमंत्री थे, उनके आदेश क्या था, मैं संतोष जी से कहूँगा, एक जर्नलिस्ट का ये ट्वीट है और उन दिनों का निकाल करके देख लें ऑर्डर, ये ऑर्डर देख लें। उन्होंने भी लिखा है कि डिस्प्ले करना चाहिए। ये ऑर्डर है मनमोहन सिंह जी की सरकार, ये देखिए,
जिसमें इसमें कांग्रेस स्पष्ट क्यों है। चुप है? यही तो मैं कह रहा हूं कि कपिल सिब्बल जी जरा मनमोहन सिंह के इस रिपोर्ट को देख लीजिए, डेट भी बता दूंगा, अगर आपको डेट भुला गए हैं तो डेट भी बता दूंगा। यहाँ तो लोग